नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं लिंग सहलग्न वंशागति, सेक्स लिंकेज इनहेरिटेंस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में यदि बात किया जाए तो आप जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि ये लिंग क्रोमोसोम जो होता है ये क्या है। तो जैसे प्रत्येक जीवों में क्रोमोसोम की संख्या जो होता है एक निश्चित होता है, ये हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें हम लोग को देखना है कि क्रोमोसोम के माध्यम से किस क्रोमोसोम पे कौन सा जो संलग्न लिंकेज जो होता है वो अगले संतानों में जाता है। लिंकेज जो है ये पिछले वीडियो में हम लोग लिंकेज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है कि लिंग संलग्न वंशागति, वो लिंग जो सेक्स क्रोमोसोम होता है उसके माध्यम से। तो हम यहाँ उदाहरण लेते हैं मनुष्य के बारे में। तो आप जानते हो कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 46। तो 46 जो क्रोमोसोम की जो संख्या होता है प्रत्येक कोशिका में, जिसमें से 22 क्रोमोसोम जो होता है नर और मादा में, 22 नर और मादा में एक समान होता है, जिस कारण उसे आलिंग क्रोमोसोम कहते हैं। और 23वां जोड़ा जो क्रोमोसोम जो होता है, ये 23वां जोड़ा वो भिन्न प्रकार का होता है, जिसे XX और XY कहते हैं। ये XX जो होता है वो मादा में होता है, जबकि XY जो होता है पुरुष में होता है, नर में होता है। तो ये वंशागति जो होता है लिंकेज, लिंग संलग्न वंशागति, वो इसी से होता है, 23वां जोड़ा से ही होता है। तो इसमें ये अध्ययन से, स्टडी करने से ये साबित हुआ है कि लिंग संलग्न वंशागति जो होता है वो X क्रोमोसोम पे होता है। किस क्रोमोसोम पे? X क्रोमोसोम पे। इसीलिए इसे X क्रोमोसोम वंशागति कहते हैं। तो X क्रोमोसोम वंशागति कहते हैं। तो X क्रोमोसोम यहाँ आप देख रहे हो कि मादा में भी 2 X है और नर में 1 X है। तो ये इस पर भी हो सकता है और इस पे भी हो सकता है। तो X वंशागति से X क्रोमोसोम वंशागति कहते हैं। लेकिन इसके अलावे Y पर भी कुछ लिंकेज होता है, इसलिए उसे Y क्रोमोसोम वंशागति कहते हैं। तो Y तो यहाँ एक ही है, सिंगल है, ये एक जो पुरुष में है। अब हम तुलना करते हैं X और Y में कि X में कितना लिंग संलग्न वंशागति होगा और Y में कितना होगा। तो तुलना करने से पता चलता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या ये लिंग संलग्न वंशागति X क्रोमोसोम पे पाया जाता है, उतना Y क्रोमोसोम पे नहीं पाया जाता है। Y क्रोमोसोम पर यदि हम लोग देखते हैं कि Y क्रोमोसोम पे कौन से लिंग संलग्न वंशागति है, तो उसका बहुत ही कम एग्जाम्पल उदाहरण मिलते हैं। जैसे कानों में बालों की बहुलता, यानी कानों पे बालों की बहुत ज़्यादा संख्या। यदि ये कोई पुरुष में ये चीज़ है, उसके कानों पे बालों की संख्या ज़्यादा, तो उसे हम कह सकते हैं कि ये Y क्रोमोसोम के कारण ये वंशागति ये हुआ है। और स्केली त्वचा में कुछ कलर, त्वचा का कलर जो होता है वो अलग प्रकार का हो जाता है, स्केली त्वचा, ये इसके एग्जाम्पल है। लेकिन Y के बाद अब हम X लिंग संलग्न वंशागति की बात करते हैं, तो Y की तुलना में इसका एग्जाम्पल उदाहरण ज़्यादा मिलता है। जैसे हीमोफीलिया, वर्णधाता, इसके अलावे और से ये लक्षण जो है जो X क्रोमोसोम के द्वारा होता है, तो उसे ही X क्रोमोसोम वंशागति कहते हैं। जैसा आप जानते हो कि सेक्स लिंकेज जो है वो X क्रोमोसोम, ये X क्रोमोसोम पर ही होता है, जिस कारण उसे X क्रोमोसोम वंशागति कहते हैं। और X क्रोमोसोम वंशागति का अनेक एग्जाम्पल है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। वर्णधाता है जिसमें ये
किसी को हो जाए, ये एक खास प्रकार की बीमारी है जो किसी व्यक्ति को हो जाए तो उसे लाल और हरा में क्या अंतर है वो नहीं देख पाते हैं। हीमोफीलिया भी एक प्रकार के ये डिजीज है, बीमारी है, जो किसी व्यक्ति को ये हो जाए तो अचानक उसमें चोट लगने से या कट जाने से ब्लड जो होता है, रुधिर जो होता है कंटिन्यू बहते रहता है, जिस कारण उसे मृत्यु भी हो जाती है, जिस व्यक्ति को ये हो जाता है उसे। तो ये एक्स क्रोमोसोम वंशागति के कारण होता है। तो इसमें बहुत सारी ज़्यादा संख्या है। वाई क्रोमोसोम वंशागति के तुलना में एक्स क्रोमोसोम वंशागति का ज़्यादा एग्जाम्पल है। तो इसी के माध्यम से इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पढ़ेंगे ड्रोसोफिला में वंशागति, सेक्स वंशागति के बारे में। लिंग संलग्न वंशागति ड्रोसोफिला में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं ड्रोसोफिला में लिंग संलग्नता। अब जैसे कि लिंग संलग्नता कैसे होता है, इसमें नहीं होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। एक्स कहाँ पे अपना प्रभाव छोड़ता है, वाई कहाँ पे। तो ये एक्स, जैसा कि इससे पहले हमने चर्चा किया कि लिंग संलग्न वंशागति में जो होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम की प्राधान्यता ज़्यादा होता है, उसका एग्जाम्पल ज़्यादा है, जबकि वाई का कम है। तो एक्स के ही दृष्टिकोण से हम लोग बात करेंगे ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला की यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्रॉस, ये रेड आई फीमेल और व्हाइट आई मेल। ड्रोसोफिला का नर और मादा दो पेरेंट्स को लिया गया, जिसमें मादा का आँख जो है लाल है, जबकि मेल का आँख जो है वो क्या है, व्हाइट है। अब इसे एक सिंबल के रूप में मैंने यहाँ पे डॉट डॉट ये इसमें ये कलर कर दिया है, जो आप समझ सकते हैं कि ये रेड है, और यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है वो व्हाइट है। तो अब नर और मादा को जब हम संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो F1 पीढ़ी में ऑल संतान, जो भी संतान प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी में, ये आप देख रहे हो F1 जनरेशन, तो जितने भी संतान हुआ सब के सब क्या हो गया, लाल आंखें वाले हुए, चाहे वो नर हो या मादा हो। जो भी संतान आया, नर हो या मादा हो, सभी के सभी लाल आंखों वाले हुए। आप देख रहे हो कि ये यहाँ पे ये क्रॉस हमने कराया तो ये F1 जनरेशन में ये प्राप्त हुआ, और इसको हमने क्रॉस इसके साथ करवाया तो हमको ये प्राप्त हुआ। तो रेड आइड फीमेल, लाल आंखों वाली संतान यहाँ फीमेल, और रेड आइड मेल्स, लाल आंखों वाले ये पुरुष भी हुए। मतलब नर और मादा दोनों के दोनों F1 जनरेशन में जो भी संतान दोनों आया वो सब के सब लाल आंखों वाले हुए। अब F1 को F2 जनरेशन के लिए जब उसको क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन में ये रेशियो जो प्राप्त होता है, यहाँ पे जो फीमेल्स जो आते हैं वो रेड आंखें वाले होते हैं, जबकि जो भी मेल आते हैं यानी नर आते हैं वो 50% लाल आंखों वाले होते हैं, जबकि 50% व्हाइट आंखों वाले, उजले आंखों वाले होते हैं। अब ये क्रॉस इसके साथ कराया तो यहाँ पे आप देख रहे हो रेशियो, ये क्रॉस जो आया है इसके साथ आया है, ये चार्ट में क्रॉस करा के दिखा रहे हैं, वो यहाँ पे आया। तो ये दोनों जो आया यहाँ पे डॉटर आया, ऑल फीमेल्स रेड आंखें, लाल आंखें। अब इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं तो यहाँ पे 50% मेल जो आया रेड आंख वाले हुए, और ये जो है इसको इसके साथ कराते हैं तो ये 50% जो मेल है वो व्हाइट आंखों वाले हैं F2 जनरेशन के लिए। तो इससे साबित होता है कि इससे साबित होता है कि जो X पे ये लक्षण जो है वो मादा से ही आता है। ये इससे ये
आइड फीमेल, इसके जनक से ये एक संलग्न वंशागति जो आता है मादा से ही आता है, जबकि ये एक्स क्रोमोसोम जो है वंशागति वो पिता से नहीं आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको उल्टेंगे। अब हमने यहाँ क्रॉस कराया था लाल आंखें वाले फीमेल और व्हाइट आंख वाले मेल को। अब हम लोग क्रॉस कराएंगे व्हाइट आंख वाले फीमेल और रेड आंख वाले मेल के साथ क्रॉस कराएंगे, तो इसको देखेंगे सेकेंड फेज में। अब हम सेकेंड फेज में चल रहे हैं। अब व्हाइट आई मेल और रेड आई मेल और व्हाइट आई फीमेल के साथ क्रॉस कराते हैं सेकेंड। जैसा कि मैंने इससे पहले वाला जो किया उसी को अब उलट देना है। तो उससे क्रॉस कराने में अब यहाँ पे क्रॉस कराए तो F1 जनरेशन, F1 जनरेशन में जो संतान आया ये दोनों पेरेंट्स के साथ क्रॉस कराने से, तो F1 जनरेशन में जो संतान ये और ये आया, तो ये रेड आई फीमेल और व्हाइट आई मेल, ये दोनों ये आया, व्हाइट आई मेल और रेड आई फीमेल। अब F1 जनरेशन को F2 जनरेशन के लिए जब क्रॉस कराया जाता है, तो क्रॉस कराने F2 जनरेशन में जो संतान जो प्राप्त होता है वो देखिए। तो हमने यहाँ ये इसको इसके साथ क्रॉस कराते हैं, तो ये 25% जो होता है रेड आंख वाले फीमेल आते हैं। अब हम इसको क्या करते हैं, इसके साथ हम क्रॉस कराते हैं तो 25% जो होता है व्हाइट आंख वाले ये फीमेल आते हैं। अब इसको इसके साथ क्रॉस करा दिए तो 25% रेड मेल आए आंखों वाले, और इसको जो ये इसके साथ क्रॉस करा रहे हैं तो 25% व्हाइट आंखें आइड मेल, ये अलग अलग प्राप्त ये हो रहा है। तो इससे साबित होता है ये दोनों दो फेज से हमने क्रॉस कराया यहाँ पे ड्रोसोफिला में, तो इससे साबित होता है कि जो एक्स क्रोमोसोम जो है, ये एक्स क्रोमोसोम पर स्थित जो जीन है खास प्रकार के, जो जीन जो एक खास लक्षण के लिए जो जिम्मेवार होता है, तो लक्षणों का ट्रांसफर हो रहा है, जो एक खास प्रकार के जो एक्स क्रोमोसोम पर जो खास प्रकार के वो लक्षण है, उसका जो ट्रांसफर हो रहा है वह मादा से होता है, पिता से नहीं होता है। जो हमने दो फेज में क्रॉस कराया, कब, जब लाल आंखों वाली तथा सफेद आंखों वाले नर से और लाल आंखों वाली मादा से क्रॉस कराए फर्स्ट फेज, और सेकेंड फेज जब उजले आंखों वाले मादा का संकरण लाल आंखों वाले नर से कराने पर। तो दोनों स्थिति में क्या पता चलता है कि एक्स क्रोमोसोम पर स्थित लक्षणों का ट्रांसफर वो मादा से ही होता है, पिता से नहीं होता है। तो ये था लिंग संलग्न वंशागति, जो ये ड्रोसोफिला पे जो ये देखा गया है, अध्ययन किया गया है। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।